हेलो देयर गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाँ, थोड़े ब्रेक पे था, बट चलिए अब होप करते हैं कि हम कंसिस्टेंट रहे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के कॉन्सेप्ट्स। एंड इस प्लेलिस्ट के अपकमिंग वीडियोस में वी विल फोकस मोर ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। काफ़ी कंसाइज रखेंगे हम अपने इस वीडियो को। चैप्टर तो उतना बड़ा है नहीं। इस वीडियो में पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन, जहाँ वी विल ऑल्सो कवर द बेसिक पार्ट्स जो हमने लाइन नाइन्थ क्लास में भी सीख रखा है आपने, like center, radius, chord, segment and all. Then we will see the tangent to a circle कि tangent क्या होते हैं and कैसे बनाए जाते हैं. Then we will also learn about the number of tangents from a point on a circle. Let us start by defining circle. Circle is a closed curve formed by a set of points on a plane that are at same distance from its center. That distance is also known as the radius of the circle. चलिए फटाफट से हम लोग बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं यहाँ जो प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं क्लास नाइन्थ में। तो पहला रेडियस जो अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, दैट इज इट इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ओके, देन कम्स द कॉर्ड। अब ये ग्रीन वाली जो लाइन दिख रही हो आपको, दैट इज कॉर्ड। कॉर्ड इज नथिंग बट अ लाइन सेगमेंट दैट इज ड्रॉन फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। एंड then we have diameter. तो diameter हमें ये भी पता है that diameter is double the radius and it is also the longest chord in the circle. एक होता है हमारा arc. तो arc is nothing but a part of a circle. For example, अभी जो मैंने ये red वाली लाइन दिखाई यहाँ या red curve मान लीजिए, तो that is known as the arc of the circle, where this arc is measured in terms of angles here. So arc is measured always in terms of angle. और दो टर्मिनोलॉजीज होते हैं बेस्ड ऑन chord एंड arc. तो if you consider the chord AB that divides the circle into two segments, जिसका एरिया ज़्यादा रहेगा उसे हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे और जिसका एरिया कम रहेगा उसे हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे. Similarly, if there is a arc here, so it divides the circle into sectors. अब एरिया जिसकी कम रहेगी उसे माइनर सेक्टर बोलेंगे और एरिया जिसकी ज़्यादा रहेगी उसे मेजर सेक्टर बोलेंगे. चलिए आ जाते हैं अब हमारे एक और मेन टॉपिक पे, दैट इज टेंजेंट टू अ सर्कल. तो उससे पहले जस्ट कंसिडर अ सर्कल एंड मान लीजिए कि एक लाइन है यहाँ, दैट इज ए बी. अब ये लाइन ए बी और सर्कल की क्या रिलेशनशिप रह सकता है. इधर लाइन ए बी जो रहेगा दैट विल बी कंप्लीटली नॉट इंटरसेक्टिंग दिस सर्कल, दैट इज इनके बीच में गैप रहेगा एंड दे वोंट हैव एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. या फिर there can be a case where the line actually intersects the circle at one single point. सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा सर्कल के ऊपर. वरना ऐसा भी केस रह सकता है कि लाइन जस्ट डायरेक्टली इंटरसेक्ट्स द सर्कल. इस पॉइंट पे वो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा. सो दिस इज अ स्मॉल रिलेशनशिप बिटवीन अ लाइन सेगमेंट एंड अ सर्कल. एंड नाउ लेट अस कम back to our topic, that is about tangent of a circle. So let us first define what is tangent of a circle. So tangent to a circle is a straight line in the plane of a circle which touches the circle at only one point. जिसका मतलब ये है कि वो एक लाइन है जो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा सर्कल के. दैट इज ये डायग्राम में अगर अच्छे से देखा जाए तो ये जो लाइन है दैट ओनली टचेस दिस सर्कल एट ओनली वन पॉइंट. अब वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है उसे हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी बुलाते हैं. Of course, this is the radius of the circle and this is the tangent. तो चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर के दो थ्योरम्स. पहला थ्योरम है द रेडियस टेंजेंट थ्योरम, दैट इज द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ रेडियस इज 90 डिग्रीज. विच मीन्स अगर ये एक टेंजेंट है ए बी एंड दिस इज द रेडियस, तो अगर हम एक रेडियस बनाए दैट इज at the point of intersection of the tangent and circle,
So that line will be always perpendicular to the tangent. That means angle between the tangent and the radius is 90 degrees. अब इससे पहले कि हम theorem 2 देखें, there is also a concept of number of tangents from a point on circle. अच्छा कंसिडर करिए कि एक पॉइंट है जो सर्कल के अंदर है, तो अब इस पॉइंट से हम कितने tangents बना सकते हैं इस सर्कल पे? ऑफ कोर्स अगर हम देखें तो देर आर इनफाइनाइट लाइंस दैट विल पास थ्रू दिस पॉइंट, कुछ इस प्रकार से। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो देर इज नो टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन इफ अ पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट केस वेयर द पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। अब अगर सोचिए कि द पॉइंट इज एग्जैक्टली ऑन द सर्कल, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में देर इज ओनली वन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट, दैट इज इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो सिर्फ एक ही टेंजेंट रहेगा दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट इफ इट इज ऑन द सर्कल। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट केस, दैट इज इफ द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, कुछ इस हिसाब से। तो इस केस में देर आर टू टेंजेंट्स basically that can be drawn to a circle if the point is outside the circle. तो बस यही एक छोटी सी पॉइंट है कि मतलब अगर पॉइंट बाहर है सर्कल के, तो देर आर टू टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल। तो अब देख लेते हैं हमारा लास्ट थ्योरम 10.2, दैट इज टू टेंजेंट थ्योरम। तो अगर जो केस देखा था हमने कि पॉइंट बाहर है सर्कल से, तो देर कैन बी टू डिफरेंट टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन। So the theorem is that tangents which meet at a same point are equal in length. That is, ये तो दो tangents जो बन रहे हैं actually that will be equal in length. That is pink color का जो मार्क आपको दिख रहा होगा। इसे प्रूव भी आसानी से किया जा सकता है just by concurrency. अच्छा कंसिडर कर लीजिए ये दो छोटे वाले triangles, तो इसमें ये साइड इक्वल रहेगा as their radius and then this is a common side and ये जो एंगल है will be equal। प्रीवियस थियरम में पढ़ा था दैट इट इज 90 डिग्रीज। तो डायरेक्टली बाय एस एक क्राइटेरिया वी कैन से दैट these two triangles are congruent, and if these two triangles are congruent by CPCT, the tangents will be also equal in length। और बस यही था इस वीडियो में। इस प्लेलिस्ट के आगे की वीडियोस में वी विल बी डिस्कसिंग द एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।